नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या है हमारा टॉपिक? विशिष्ट बालक। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पर बेटा हमारी भाग थर्ड है। आज कौन सा है? भाग थर्ड, यानी कि थर्ड वीडियो है इस पर। तो सबसे पहले कल हमने बेटा जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक में भी हम जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, ठीक है ना, उसमें भी शारीरिक रूप से बाधित बालकों को भी उपश्रेणियों में बांटा गया है। उसमें से हम जो श्रवण बाधित हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो कल हमने श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं उनका अर्थ हमने समझा था, ठीक है। उसके बाद हमने उनकी कैटेगरियों का, सामान्य तौर पर उनकी कैटेगरियों को हमने दो भागों में बांटा था, पूर्ण श्रवण बाधित और आंशिक श्रवण बाधित, ठीक है बेटा। तो अब वो सामान्य तौर पर हमने उसका विभाजन किया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सामान्य तौर पर उसका दो प्रकार से विभाजन किया जाता है, लेकिन इसका हम एक दूसरी तरह से और विभाजन करते हैं, क्योंकि हम बेटा जो श्रवण क्षमता होती है वो हमारी दूरी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आंशिक रूप से श्रवण बाधित है तो वो कुछ दूरी पे अगर थोड़ा सा दूर होगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, लेकिन पास से उसको बोलोगे तो उसको सुनाई देता है। तो यहाँ पर जो हमारी दूरी होती है उसको हम डेसिबल से उसको हम डेसिबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम जो इसके श्रवण बाधित बालकों के जो प्रकार हम पढ़ेंगे, उनका जो हम वर्गीकरण करेंगे वो डेसिबल के आधार पर करेंगे कि कितने डेसिबल पर बच्चा कितना सुन सकता है, उसको हम किस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। आ गई बात समझ में? कल हमने उसका सामान्य तौर पर विभाजन किया था, लेकिन आज हम उसका डेसिबल के आधार पर उनका विभाजन करेंगे कि कितने कितने डेसिबल पर बच्चे को किस किस वर्गीकरण में रखा जाता है, क्या नाम उनको दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चौक लिए थे ना, कहाँ गए? ठीक है, प्रकरण हमारा वही है, उस पर कंटिन्यू वीडियो है ये विशिष्ट बालक पर। तो देखो बेटा, कल सामान्य तौर पर दोबारा से हम इसका डेसिबल के आधार पर इनका विभाजन करेंगे। तो देखिए क्या हेडिंग रहेगी हमारी, हेडिंग लगाइए आप, श्रवण बाधित बालकों का, श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण, श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण वो हमने सामान्य तौर पर किया था, दो भागों में बांटा था, लेकिन आज हम इसको डेसिबल के आधार पर करेंगे। तो पहला जो हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा कम श्रवण बाधित बालक, ठीक है। देखो समझो इसको, एक चीज समझो बेटा, यानी कि जो हमारा दूरी का माप होता है, जो हम डेसिबल में दूरी को नापते हैं, उसका परिसर 1 से लेकर 130 तक होता है, ठीक है। यानी कि इतने तक हम सुन सकते हैं, मतलब इतने तक अगर दूरी होती है 130 डेसिबल तक, यानी कि dB, इतने तक अगर दूरी है तो हम सुन लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि अगर इससे अब इसके बीच क्या क्या बनता है, इसके बीच कौन कौन सी दूरी आती है, उनका हम वर्गीकरण करेंगे। हमारे सामान्य तौर पर हमको किसी भी बात को सुनने के लिए इससे अगर ऊपर हम जाएं, इससे ऊपर अगर दूरी बनती है तो वो हमें दर्द देती है, संवेदना देती है। मुझे इसका मतलब ये कि वो हमें आसानी से बात सुनाई नहीं देगी, या उसको हमें बहुत गहराई से बहुत ज़ोर से सुनना पड़ेगा। तो मिस अगर तेज़ आवाज़ होगी तो वो हमारे कानों को चोट पहुँचाएगी, ठीक है ना। तो इतने तक तो हम सुन सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके ऊपर अगर बात जाती है तो वो हमें संवेदना या दर्द देती है। तो हमारे डेसिबल की जो एक सामान्य तौर पर जो उसे हम आधार रखते हैं तो होता है 1 से लेकर 130 डेसिबल तक, ठीक है बेटा। तो अब इसको आप समझें। तो पहले इसमें हम लिखेंगे, लिखिए, कम श्रवण बाधितों को कम श्रवण बाधितों को 27 से 40 डीबी की, कम श्रवण बाधितों को 27 से 40 डीबी की श्रवण बाधिता होती है, ठीक है, होती है। कम श्रवण बाधित बालक कम श्रवण बाधित बालक सामान्य स्तर की बातचीत को तो कम श्रवण बाधित बालक सामान्य स्तर की बातचीत को तो आसानी से सुन लेते हैं, परंतु उससे धीमे स्तर से बोलने पर, उससे धीमे स्तर पर बोलने पर वे सुन नहीं पाते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसको नोट कीजिए, ठीक है बेटा। रोकर वीडियो को नोट कर लेना, बाद में समझिए इसको थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है ये। कम श्रवण बाधित बालक, एक बात आपको सबसे पहले ही समझ में आई कि हमने जो कल वर्गीकरण किया था वो सामान्य तौर पर हमने श्रवण बाधित बालकों को 2 भागों में बांटा था, ठीक है, कि अधिक बिल्कुल नहीं सुनने वाले और आंशिक रूप से बाधित बालक, ठीक है। अब हम डेसिबल के आधार पर कि बच्चा कितनी दूरी पर बात को सुन सकता है उसको उसकी वर्ग में रखा जाएगा। तो पहला वर्ग क्या है, कम श्रवण बाधित बालक, यानी कि थोड़े बाधित होते हैं, बाकी बातों को वो सुन लेते हैं। तो वही वर्णन यहाँ पे दिया गया है बेटा कि कम श्रवण बाधितों को 27 से 40 हमने 1 से लेकर 130 तक का रेशो रखा है, डेसिबल का होता है जो सामान्य, ठीक है। तो 27 से और 40 डेसिबल की श्रवण बाधिता होती है, यानी कि वो इससे ऊपर अगर कोई बात जाएगी, ठीक है ना, इससे ज़्यादा दूरी पर अगर बात जाएगी तो वो उसको नहीं सुन पाएंगे, या फिर उस बातों को और तेज़ी से बोलना पड़ेगा, तब उनके पास वो पहुँचेगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है कम श्रवण बाधित बालक सामान्य स्तर की बातचीत को आसानी से
सुन लेते हैं। कम श्रवण बालक यानी कि जिनमें इतनी डेसिबल तक क्षमता होती है, तो कम श्रवण वाले जो बालक है वो सामान्य स्तर पर इतनी दूरी पर कोई बात हो, सामान्य तौर पर बात हो रही है आसानी से, तो उसको आसानी से सुन लेंगे वो, ठीक है ना। लेकिन परंतु उससे धीमे स्तर की बात को, या तो अगर यहाँ पे ये बात है सामान्य आवाज में बात हो रही है, तो देखो दो बातें होती हैं बेटा यहाँ पर, यानी कि इस पर जो यानी कि 27 से 40 की डेसिबल पर अगर बात सामान्य आवाज में हो रही है तो वो सुन लेंगे, अगर बात धीमे स्तर पर हो रही है तो वो नहीं सुन पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इसी दूरी पर अगर बात सामान्य उस पर हो रही है तो वो सुन लेंगे, अगर इस दूरी पर सामान्य इससे ऊपर बात जा रही है तो उस बात को उनको सामने वाले को तेज बोलना पड़ेगा, तभी वो उस बात को सुन पाएंगे। दो बातें हैं, दूरी या फिर जो अगर सामान्य आवाज में हो रही है, अगर वो आवाज धीमे पड़ गई तो वो उसको नहीं सुन पाएंगे, या फिर दूरी बढ़ गई तो वो उसको नहीं सुन पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट लिखिए, मंद श्रवण वादिता, यानी कि लिखिए दूसरा नंबर बेटा, मंद श्रवण बाधिता। ठीक है, देखिए मंद श्रवण बाधित बच्चों की श्रवण शक्ति मंद श्रवण बाधित बच्चों की श्रवण शक्ति में 40 dB से 55 dB यानी कि डेसिबल 55 dB तक का नुकसान होता है। इनको सामान्य बात को सुनने में कठिनाई होती है। सामान्य बात को सुनने में कठिनाई होती। इस प्रकार के बच्चे सुनने वाले यंत्र का प्रयोग करके आसानी से सुन सकते हैं। देखिए बेटा, समझिए, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो कम श्रवण बाधित पढ़ा था, ये थोड़ा उससे मंद है, ठीक है ना। तो
तो कहने का तात्पर्य मंद श्रवण बाधित बच्चों की श्रवण जो शक्ति में 40 डीबी से 55 डीबी तक का नुकसान होता है, यानी कि 40 से 55 डेसिबल तक ये बात को नहीं सुन पाते हैं, ठीक है ना, तो नुकसान होता है। इनको सामान्य बात को सुनने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इस प्रकार के बच्चे सुनने वाले यंत्र का, कहने का तात्पर्य है कि थोड़ी मंद होती है, इनकी बिल्कुल डाउन नहीं होती है, मंद होती है। अगर ये सुनने वाले यंत्र का प्रयोग करें तो किसी भी बात को आसानी से, इतनी दूरी तक की बात को आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा है प्रकार, या उसको हम वर्गीकरण कहेंगे, तो लिखिए थर्ड गंभीर श्रवण बाधित बालक, यानी कि जिनको अधिक समस्या है, गंभीर श्रवण बाधित बालक। तो लिखिए बेटा इसमें गंभीर श्रवण बाधित बच्चों की श्रवण बाधिता गंभीर श्रवण बाधित बच्चों की श्रवण बाधिता श्रवण बाधिता 55 डीबी से 70 डीबी 55 डीबी से 70 डीबी तक होती है, डीबी तक होती है। इन्हें काफी ऊंचा बोलने पर सुनाई देता है, इन्हें काफी ऊंचा, ऊंचे का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पर, ऊंचा यानी कि तेज, इन्हें काफी ऊंचा या तेज बोलने पर सुनाई देता है, इन्हें काफी ऊंचा या तेज बोलने पर सुनाई देता है, ठीक है, देता है। इस प्रकार के बच्चों को इस प्रकार के बच्चों को विशेष प्रकार का शिक्षण दिया जाता है, विशेष प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। सीधी सी बात है बेटा, देखो यानी कि जो गंभीर श्रवण बाधित है उसमें कितनी दूरी तक की वो बात को नहीं सुन सकता है, मीन्स उसमें 55 से 70 डीबी तक की समस्या होती है। इन्हें काफ़ी ऊंचा बोलने पर या तेज बोलने पर सुनाई देता है। इस प्रकार के बच्चों को विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। हम इनका जो वर्णन पढ़ रहे हैं बेटा, किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में, कि आखिर में ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है
कि इस प्रकार के बच्चों को विशेष प्रकार की, यानी कि उनको सुनाया नहीं देता तो बात को क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं और उसको तेज कर कर उनको सुनाया जाता है, या फिर वो खुद भी उनको कोई बात को रिकॉर्ड करके दे देते हैं और बार बार वो उसको सुनते रहते हैं, जिससे उनको वो बात समझ में आती जाती है। ठीक है, या फिर अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं और वही रिकॉर्डिंग का इनके लिए सबसे सुलभ और अच्छा तरीका होता है इनको शिक्षण प्रदान करने का। ठीक है ना, तो विशेष शिक्षण की आवश्यकता इनको होती है। प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाओ, इनकी आवाज़ तेज करके पढ़ाओ या फिर रिकॉर्ड करके पढ़ाओ, तब इनको वो चीज़ सुनाई देती है, तो विशेष शिक्षण की इनको आवश्यकता होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अंतिम रूप से रहेगा बिंदु, वो रहेगा, इसको हम कर देते हैं, तो वो रहेगा हमारा पूर्णतया श्रवण बाधित बालक। पूर्णतया श्रवण बाधित बालक। अब देखो बेटा, हमने जो कल सामान्य तौर पर वर्णन किया था वो दो प्रकार से था। डेसिबल के आधार पर हम इनका वर्गीकरण 4 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पूर्णतया श्रवण बाधित बालक। ठीक है, तो लिखिए, इस प्रकार के बच्चों की श्रवण बाधिता इस प्रकार के बच्चों की श्रवण बाधिता 70 dB से 90 dB तक होती है। ठीक है, नब्बे dB तक होती है, या इसको हम और लिखेंगे, या इससे अधिक भी हो सकती है। इस प्रकार के बालकों को श्रवण यंत्र से सुनने में भी कठिनाई होती है। ठीक है बेटा, यानी कि श्रवण यंत्र से, श्रवण मशीनों से सुनने में भी इनको कठिनाई होती है। ये प्राय बधिर होते हैं, ये प्राय पूर्णतः श्रवण बाधित, तो इनको क्या कहेंगे, ये प्राय बधिर होते हैं। बधिर में से बहरे होते हैं। अतः इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो बेटा, समझो इसको। अतः इन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हमारा यानी कि डेसिबल के आधार पर हमने इनका विभाजन किया है बेटा। ठीक है ना, तो थोड़ा समझिए, यानी कि अंतिम रूप से जो बिंदु है वो क्या कह रहा है कि इनकी जो श्रवण क्षमता है, यानी कि कितने डेसिबल तक होती है समस्या, इनको 70 से 90 या उससे अधिक भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि इनको जो श्रवण यंत्र होते हैं वो भी इन पर कारगर
नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, प्राय ये बधिर होते हैं, पूर्णतः श्रवण बाधित होते हैं, तो ये बहरे होते हैं। तो ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा ये 4 भागों में वर्गीकरण हो गया। फिर एक बार मैं एक पॉइंट पर आती हूँ, समझाने पर, तुम्हारे कंफ्यूज को दूर करने वाले पॉइंट पर आती हूँ कि बार बार उस बात को मैं समझाऊँ कि जिससे आपका कंफ्यूजन ना रहे। तो वही बात है बेटा कि हमारा जो ये क्लासें हैं 6 हमारे पास, ठीक है, 6 क्लासों में हम देखा जाए तो 3 पेपरों को कवर करके चल रहे हैं। 2 पेपर हमारे सामने हैं क्लियर रूप से कि शॉर्ट में लिखा है मैंने, शिक्षण अधिगम और समावेशी विद्यालय का सृजन। शिक्षण अधिगम बीएड फर्स्ट ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में चलता है। समावेशी विद्यालय बीएड सेकेंड ईयर और 4th ईयर में चलता है, उसमें बीएससी 4th ईयर और बीए बीएड 4th ईयर में चलता है। ठीक है, मनोविज्ञान हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में चलता है, उधर भी दोनों क्लासों में फर्स्ट ईयर में बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में। तो हमको समझना है कि हम जो विशिष्ट, आपको सिर्फ किसको पकड़ना है, विशिष्ट बालक को पकड़ना है कि हमको पूरी तरह से जो विशिष्ट बालक का जो अध्ययन है वो हमारे माइंड में छपना चाहिए, क्योंकि ये हम अभी भी हमें हर क्लास में काम आएगा 3 पेपरों में, और कहीं हर जगह हमारा जो बीएड शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा में हम कोई भी पेपर हम हल करते हैं तो मूल रूप से बच्चा, आज की जो हमारी शिक्षा है क्या है बेटा, बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों की जो समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याओं को अपनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें उन बालकों को समझना है जो विशिष्ट हैं, जो कुछ अलग हैं, भिन्न हैं, कैसे हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान में हम इसको कैसे पढ़ते हैं, तो एक तो शिक्षण अधिगम में आप इसका टॉपिक समझो कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें शिक्षण और अधिगम, अभी हम अधिगम पे नहीं आए, लेकिन शिक्षण करवाता है टीचर। अब बच्चा अधिगम कैसे करता है, उसको अधिगम में क्या कठिनाइयाँ आती है। अब सिंपल सी बात है, सामान्य बच्चा अधिगम कर लेगा, लेकिन जो विशिष्ट बालक है, जो पिछड़ा बालक है या प्रतिभाशाली है, उसको भी कहीं कहीं समस्या आएगी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने में, या फिर वो समस्यात्मक बालक है या फिर अपंग है, बहरा है। तो ऐसे बालकों को हम कैसे शिक्षित करें, उनको उनकी अधिगम की कठिनाइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले बात है कि ये जो बालक हैं कैसे तो ये हमारे समाज में आते हैं, कैसे हम इनकी संख्या को कम कर सकते हैं, या फिर जो अगर हैं तो हम उनको कैसे शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है, उनका उपाय हम कैसे ढूंढें, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या उपाय सुझाए हैं हमारे लिए शिक्षा में, तो उनको हम कैसे इनके लिए दें और इनको शिक्षित किया जाए। बस उसी के आधार पर हमको सिर्फ क्या करना है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना है कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं, क्या उनके कारण हैं, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में यहीं तक।